एक दिन जंगल में एक आदमी ने देखा कि एक जहरीला सांप एक मासूम खरगोश को निगलने ही वाला है। वो झट से अपने घोड़े से उतरा और उस सांप को भगाने के लिए तीर चलाया, लेकिन अफसोस तीर सीधा जाकर उस खरगोश को ही लग गया और उसकी मौत हो गई। सांप मौके का फायदा उठाकर भागने लगा। आदमी ने हार नहीं मानी। वो घोड़े से उतरकर सांप के पीछे भागा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सांप बहुत ही बदला लेने वाला जीव है। थोड़ी ही देर में वो सांप वापस मुड़ा और आदमी को जहर से भरी जबरदस्त काट खाई। पास खड़े लोग जब तक कुछ समझ पाते, सांप भाग चुका था। अब वो लोग घायल व्यक्ति को इलाज के लिए तुरंत लौट गए, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं था, वो खुद सम्राट था। दरबार के वैद्य ने जहर तो निकाल दिया, पर जैसे ही घाव को ठीक करने की कोशिश हुई, उसी जगह पर घाव फिर से फैलने लगा। घाव इतना सूज गया कि सम्राट बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहे थे। सम्राट गुस्से से तमतमा उठे। दरबार में बैठे हो, तनख्वाह लेते हो, पर मेरे लिए एक छोटा सा इलाज भी नहीं कर सकते? उन्होंने सबको धमकी दी कि अगर इलाज नहीं हुआ तो सब सजा पाएंगे। तभी एक तलवारधारी अधिकारी ने सुझाव दिया, क्यों न किसी जनसाधारण वैद्य से मदद ली जाए। कुछ मंत्री भड़क उठे। आम आदमी को सम्राट के शरीर को छूने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? पर सम्राट ने आदेश दे दिया, जाओ ढूंढ कर लाओ, चाहे कोई भी हो। फिर शहर में घोषणा कर दी गई, जो भी सम्राट का इलाज कर सके उसे भारी इनाम मिलेगा। पर 2 दिन तक कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सबको डर था कि अगर इलाज न हुआ तो जान से हाथ धो बैठेंगे। तभी एक नौजवान आगे आया, मैं इलाज कर सकता हूँ। उसके पीछे एक कहानी थी। उसका पूरा परिवार पीढ़ियों से वैद्य रहा था, लेकिन समय के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। अब वो इस मौके को अपने परिवार की प्रतिष्ठा लौटाने का आखिरी अवसर मान रहा था। जब उसे दरबार लाया गया, सम्राट ने उसका मजाक उड़ाया, इतने छोटे बच्चे जैसे लगते हो, तुम मेरा इलाज करोगे? पर युवक ने दृढ़ता से कहा, यह नुस्खा मेरे पूर्वजों द्वारा 100 बार आजमाया गया है, मुझे पूरा विश्वास है। आखिरकार दर्द से कराहते सम्राट ने उसे एक मौका दे दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी, अगर नाकाम रहे तो जान जाएगी। युवक ने संयम से काम लिया और दवा तैयार की। सम्राट को पट्टी बांधी गई। वो बोला, सुबह तक असर दिखेगा। अगले दिन सचमुच सम्राट का सूजन थोड़ा कम हो चुका था और 3 दिनों के अंदर सम्राट पूरी तरह ठीक हो गए। ये तो चमत्कार है। मंत्रियों ने तारीफों की झड़ी लगा दी। अब सम्राट ने जिज्ञासा से पूछा, आखिर ये चमत्कारी दवा है क्या? युवक घबरा गया। उसके पूर्वजों ने कहा था कि ये नुस्खा कभी किसी को न बताना, पर अगर वो न बताता तो सम्राट से छुपाना भी अपराध होता। थोड़ी देर सोचकर उसने सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने कहा, इस दवा में 12 औषधियां हैं, जैसे कि देवदार का पेड़, पीठ दर्द की जड़ी बूटियां और मीठे जड़ी तत्व। यह सूजन कम करती है, दर्द मिटाती है और शरीर की अंदरूनी सूजन भी खत्म करती है। इसे हमारे पूर्वज 5 सौंग सूजन हरोवटी कहते थे। सम्राट बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदेश दिया कि इस दवा को राजवैद्य संस्थान में तैयार किया जाए। इससे घायल सैनिकों की मदद की जा सकेगी और गठिया जैसी बीमारियों में राहत मिलेगी। इस तरह उस युवक की मेहनत, साहस और ज्ञान ने न केवल सम्राट को बचाया, बल्कि उसके परिवार को फिर से वैद्य समाज में सम्मान दिलाया। आज भी उस औषधि को 5 सौंग सूजन हरोवटी के नाम से लोग अपने घरों में रखते हैं। एक मामूली युवक की कहानी जो आज भी एक मिसाल है।